बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, कुरान करीम एक बहुत बड़ी किताब है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी किताब है। कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम को मोहब्बत और उल्फत की नज़र से देखना, कुरान करीम से अक़ीदत रखना, मोहब्बत रखना, हर काम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बड़ा अज्र, बड़ा सवाब हमको मिलता है। और बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेते हैं या कुरान करीम की कुछ सूरतें याद कर लेते हैं। वो बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बड़ा इनाम उनको हासिल हुआ है। लेकिन आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ अपने उन भाइयों के सिलसिले में कि जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और उसको फिर अपनी गफ़लत और कोताही की वजह से भुला दिया, या इसी तरीके से कुरान करीम का कुछ हिस्सा या कुछ आयतें या कुछ सूरतें याद की और फिर अपनी गफ़लत और कोताही की वजह से उनको भुला दिया। तो ऐसे लोगों के सिलसिले में अहादीस में किस किस्म की वईदें आई हैं, आज वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और बतलाने जा रहा हूँ। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम पढ़ कर के भूल जाए तो वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका कोई हिस्सा कटा हुआ होगा और वो कोढ़ी की हालत में होगा। यानी जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है ना, और इंसान का जो जिस्म है वो ख़राब होने लगता है, कट कट के गिरने लगता है। इस हालत में, इस घिनौनी और संगीन हालत में ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़यामत के दिन मुलाकात करेगा जिसने कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के बाद भुला दिया। इसी तरीके से एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मेरी उम्मत के अजर व सवाब पेश किए गए, यहाँ तक कि वो कूड़ा करकट भी जो आदमी मस्जिद से निकालता है यानी उसका सवाब भी पेश किया गया। और मैंने इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं देखा कि कुरान की कोई सूरत या कोई आयत किसी आदमी को याद करने की तौफ़ीक़ दी गई और फिर उसने उसे भुला दिया। यानी कि सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान को, किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और फिर उसने अपनी गफ़लत और कोताही की वजह से भुला दिया। तो ऐसे हमारे भाई जिन्होंने हिफ्ज़ किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनाम उनको मिला, लेकिन अपनी कोताही की वजह से, अपनी गफ़लत की वजह से फिर उसको भुला दिया, तो ऐसे हमारे भाइयों को मुतनब्बिह होना चाहिए और कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। अहनाफ मसलक के मुताबिक ये वईद उस शख्स के लिए है कि जो बिल्कुल कुरान करीम को भूल जाए और इस तरीके से भूल जाए कि वो बिल्कुल नाज़रा भी ना पढ़ सकता हो। यानी जो हरूफ की शनाख्त होती है वो शनाख्त ही उसके जहन से निकल जाए और वो हरूफ को पहचान ही ना पाए, नाज़रा भी ना पढ़ पाए। तो ऐसे शख्स के लिए ये वईदें हैं। लेकिन जो शख्स नाज़रा पढ़ सकता है और हरूफ की शनाख्त उसके अंदर बाकी है तो इंशाअल्लाह वो शख्स इन वईदों के ज़ुमरे में नहीं आता है। ये अहनाफ का मसलक है। लेकिन अलबत्ता जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई या कुरान करीम की कोई सूरत, कोई आयत याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। उस शख्स को मुतनब्बिह होना चाहिए और अपनी इस गफ़लत से जो है दूर होना चाहिए और गफ़लत को ख़त्म करना चाहिए और कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेना चाहिए और उसको अज़बर याद करना चाहिए। वरना तो इन वईदों के सिलसिले में आपने सुनाई है कि कितनी संगीन वईदें हैं और अल्लाह से किस हालत में वो शख्स मिलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।